गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषा वाला स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और आज है 8 दिसंबर और आज हम लोग जानने वाले हैं 8 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वो भी काफ़ी डिटेल में। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नीचे जाओगे, आपको अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे जाओ, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसमें जा करके आप वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद एक्सिस बैंक टू इनेबल मर्चेंट्स टू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स ट्रांजेक्शन वाया यूपीआई। यूपीआई के थ्रू क्रेडिट कार्ड आपको एक्सेप्ट करने वाला पहला ये कौन सा कंपनी है एक्सिस बैंक के साथ पार्टनर कर रहा है, जिसके द्वारा क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उसमें भी आप यूपीआई के द्वारा उसका आप ये कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप लोग यूपीआई के थ्रू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रेजर पे, सीसी एवेन्यू, फोन पे या फ्री चार्ज। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेजर पे। रेजर पे, द फिनटेक कंपनी रेजर पे ने एक्सेप्ट किया है, एक्सिस बैंक के साथ पार्टनर किया है, जिसके द्वारा वो यूपीआई के थ्रू भी आपको क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च द फुटबॉल फीस्टा कैंपेन टू सेलिब्रेट द फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो कहाँ पे हो रहा है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हो रहा है आपको कतर, दैट इज दोहा दोहा में हो रहा है, जो कहाँ पे आपको कतर की राजधानी है, वहाँ पे आपको हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022। और इसके बाद आपको फीफा वर्ल्ड वुमेंस वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, 2023 में। वो कहाँ पे होगा, तो वो आपको होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक है, अब ये फुटबॉल फीस्टा कैंपेन फीफा वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट करने के लिए किस बैंक ने लॉन्च किया है, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक या एचडीएफसी बैंक। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जिसका हेडक्वार्टर्स आपको अलुवा कोची केरला में है। ओके, केरला में आपको है, अलुवा में। और यहाँ के इसके सीईओ अभी प्रेजेंट हैं श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन जी जो हैं वो फेडरल बैंक के आपको सीईओ हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड बैंक का अभी रिपोर्ट आया है, जिस रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। ये रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है, तो ये रिपोर्ट लॉन्च करता है वर्ल्ड बैंक। और इसमें ये बताया गया है कि कौन सा कंट्री पहला कंट्री बन गया है जिसको रेमिटेंसेस, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है जो बाहर में जो एनआरआई लोग हमारे रहते हैं उनके द्वारा पैसा या निवेश जो है इंडिया में आना, या उसको हम लोग रेमिटेंस कहते हैं मेनली। तो ये कौन सा कंट्री बन गया है, जो पहला कंट्री बन गया है जिसने 100 बिलियन डॉलर्स का रेमिटेंस पार किया है। तो ये कोई और नहीं, ये हमारा कंट्री इंडिया है। इंडिया का 100 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंस हुआ है इस साल में। ऑलमोस्ट 12% का हाइक है पिछले साल से, ऑलमोस्ट 12% का आपको हाइक है पिछले साल के रेमिटेंस से। और सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ से आता है इंडिया का, तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है यूएसए से हमारा। इसके बाद इंडिया के बाद मैक्सिको एंड चाइना, ये सब पोजीशन पे हमारे आते हैं। ठीक है, तो लेकिन फर्स्ट पे कौन है, हमारा इंडिया है। ठीक है, मोइंजर। हाँ, वर्ल्ड बैंक जो ये रिपोर्ट लॉन्च करता है, तो वर्ल्ड बैंक जो है उसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, वो डेविड मेलपास हैं। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है वर्ल्ड बैंक का, 1944 में हुआ है। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो वाशिंगटन डीसी आपको यूएसए में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और अगर मैं आपको बताऊं जुड़वा बहन या फिर ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसे बोलते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका भी हेडक्वार्टर्स आपको वाशिंगटन डीसी में ही है। ओके, तो इसे हम लोग ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। और इसमें 189 प्रेजेंट में मेंबर्स आपको शामिल है वर्ल्ड बैंक में। ना अभी रिसेंटली सेमेरू वॉल्केनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेमेरू वॉल्केनो जो है वो इरप्शन हुआ है उसका। अब ये सेमेरू वॉल्केनो जो है ये कहाँ पे आपको लोकेटेड है, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या इक्वाडोर में। तो इसका आंसर है माय फ्रेंड्स इंडोनेशिया में। ये अभी हाल में आपको इसका एक्सप्लोजन हुआ है, इससे पहले 2019 में भी इसका एक्सप्लोजन देखने को मिला था। तो ऐसा क्या खास, ऐसा क्यों होता है कि इंडोनेशिया में जो आपको इतने ज़्यादा वॉल्केनो इरप्शन होते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि वो जो है एक ऐसे बेल्ट में आपको पड़ता है, दैट इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बेल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो एक्चुअली ऐसा बेल्ट है जहाँ पे आपको दो आपके प्लेट कोलाइड करते हैं, और जहाँ पे आपको दो प्लेट कोलाइड करेंगे वहाँ पे वॉल्केनो आने का सबसे ज़्यादा
संभावना होती है, इसलिए आप देखोगे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको वोल्केनो मिलते हैं। उसके अलावा इंडोनेशिया में कुछ और वोल्केनो भी हैं, जैसे कि आपको सिनाबोंग हो गया, मेरापी वोल्केनो हो गया, ये सब कुछ कुछ वोल्केनो आपको इंडोनेशिया पे देखने को मिलेंगे। अब और बात आ गई इंडोनेशिया, अच्छा सुमारो वोल्केनो को हम लोग क्या बोलते हैं, द ग्रेट माउंटेन बोलते हैं, द ग्रेट माउंटेन बोलते हैं। और ये कहाँ पे इंडोनेशिया में है, ये आपको ईस्ट जावा आइलैंड पे है। ये कहाँ पे है आपको, ईस्ट जावा आपको आइलैंड पे कौन है, सुमेरु वोल्केनो। जकार्ता, ये अगर इंडोनेशिया की बात आती है तो इंडोनेशिया कैपिटल क्या है आपको, जकार्ता है। और जकार्ता जो है एक्चुअली में वो डूब रहा है, इसलिए इसका कैपिटल को चेंज करने की बात की जा रही है और इसका कैपिटल को ईस्ट कालीमंतन जाने की बात की जा रही है थी आपको इंडोनेशिया में। अगर ये जैसे कि अगर डूब जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण, सी का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है और इसलिए इंडोनेशिया का जो कैपिटल जकार्ता जो जो कि जिस आइलैंड पे है, वो आइलैंड ऑलमोस्ट डूब डूब सकता है। इसलिए हो सकता है कि इसका जो आपका कैपिटल है वो चेंज शिफ्ट किया जाए। इसका बात भी हुई है कि ईस्ट कालीमंतन जो है वहाँ पे आपका ये कैपिटल जा सकता है। ओके, और करेंसी क्या है इसकी, करेंसी है आपको रुपया। और अगर इंडिया में बात की जाए, क्या इंडिया में कोई वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो, तो हाँ बिल्कुल है। बैरन आइलैंड जो है अंडमान निकोबार पे, ये इंडिया का एक्टिव वोल्केनो है। उसके अलावा आपको सिनाबुंग और मेरापी जो वोल्केनो, ये आपको एक एक्टिव वोल्केनो की श्रेणी में आते हैं इंडोनेशिया के। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ TTFI, दैट इज टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, सी इज मेघना अलाहावत। मेघना अलाहावत को बनाया गया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ट्रॉफी टूर फॉर द FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023, हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 जो है ना, वो होने वाला है आपको इंडिया में। तो यही आप पूछा जा रहा है क्वेश्चन, किस स्टेट ने ये लॉन्च किया है ट्रॉफी टूर के बारे में, और जिसने लॉन्च किया होगा वहीं पे क्या होगा आपको, हॉकी वर्ल्ड कप भी होने वाला है। तो ये कौन सा स्टेट है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात या राजस्थान। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा में आपको दो स्टेडियम है, एक कलिंगा स्टेडियम और एक है आपको बिरसा मुंडा स्टेडियम। ओके, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में और बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में। तो ये दो स्टेडियम जो है ना, वहाँ पे आपको हॉकी मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है। और बिरसा मुंडा जो आपको स्टेडियम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो बना है हॉकी के लिए, वो है बिरसा मुंडा स्टेडियम, दैट इज इन उड़ीसा। उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक। और हॉकी की बात आई है तो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की इन द मंथ ऑफ सितंबर या अक्टूबर में आपको ये चुने गए थे प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट, ठीक है, दिलीप तिर्की साहब। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, हमारे आर्म जवानों के को याद करने के लिए आर्म फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है, जिसमें तीनों आर्मी आती है आगे और ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किस दिन मनाया जाता है, 6th, 7th, 5th या 8th। तो इसका आंसर होगा माय फ्रेंड्स, दैट इज 7th ऑफ दिसंबर। 7th ऑफ दिसंबर को हम लोग आते हैं आर्म फोर्स फ्लैग डे। ओके, नाउ NDDB एंड अमूल will give technology to which country to increase their milk production। NDDB और अमूल जो है कंपनी हमारे इंडिया की, ये किस कंट्री को टेक्नोलॉजी देंगे जिसके उनका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके। तो क्या होगा इसका आंसर, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका को देने वाले हैं NDDB और अमूल टेक्नोलॉजी देने वाले हैं। बात किया जाए श्रीलंका की, श्रीलंका कैपिटल है आपको श्री जयवर्धने कोट्टे। इससे पहले कोलंबो हुआ करता था, इसको चेंज करके श्री जयवर्धने कोट्टे किया गया है। उसके अलावा यहाँ का प्रेसिडेंट जो है, ये दोनों नया अपॉइंटमेंट है आपको दोनों, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है काफ़ी कितनी बड़ी फूड क्राइसिस हो गई थी, कितना बड़ा इमरजेंसी लग गया था। इस चक्कर में वहाँ का प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा और महिंद्र राजपक्षा जो है वो यहाँ से भाग चुके थे। उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे प्रेसिडेंट दोनों का अपॉइंटमेंट किया गया था, ठीक है। तो पहले रणील विक्रमसिंघे को अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर, तो वो बाद में अपना पार्टी बना करके क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। तो अभी प्रेसिडेंट कौन है आपको, रणील विक्रमसिंघे, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, दिनेश गुणवर्धने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, अगर बात किया जाए NDDB की, दैट इज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका, 1966 को हुआ था एस्टैब्लिशमेंट बाय द एक्ट ऑफ 1860, सोसाइटी एक्ट ऑफ 1860। फर्स्ट प्रेसिडेंट आपको पता है कौन होंगे, दैट इज वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन कौन है, हमारे फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है, हमारे वर्गीस कुरियन। अगर मैं आपसे पूछूं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है,
दैट इज एम स्वामीनाथन। एम स्वामीनाथन क्या है आपको? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये जो है मिनिस्ट्री आपको एनडीडीबी, ये आती है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर। हेडक्वार्टर्स है इसका आनंद, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर्स है। ओके, किस कंट्री ने किस इंस्टीट्यूट ने आपको रिसेंटली डिस्कवर किया है पावरलेस हीटिंग सिस्टम? अब ये हीटिंग सिस्टम जो है ना, ये एक्चुअली एक्सोथर्मिक हीटिंग सिस्टम पर चलता है। मीन्स इसमें बिना पावर के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आपको हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, और ऑलमोस्ट 60 to 70 डिग्री। ये आपको इस तरह से केमिकल, इसके अंदर केमिकल डाला गया है, इस तरह का कुछ सब्सटेंस डाला गया है जिसमें ऑलमोस्ट आप बिना पावर के अगर आप पानी डालोगे या लिक्विड डालोगे तो वो जो है आपको 60 to 70 डिग्री आपको डिग्री का आपको वो हीट प्रोवाइड करेगा। तो आराम से उस जगह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी है या इलेक्ट्रिसिटी जहाँ नहीं पहुँच पाता है, या जो आपको और हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए ये काफ़ी बड़ा इन्वेंशन आपको किया गया है। तो ये किस आईआईटी ने किया है पावरलेस हीटिंग सिस्टम? तो इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने ये चीज़ करके दिखाया है। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी फोरकास्ट कितना किया है? एक्चुअली वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी को बढ़ा दिया है। पहले वो 6.5% का था अक्टूबर मंथ के लिए, अब दिसंबर में उन्होंने इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 6.8, 6.9, 7 या 7.2? तो इसका आंसर है माय फ्रेंड 6.9%। 6.9% कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक का। और फिच एक है, वो है 7%। मैंने वो कल ही बताया था, एक कंपनी जिसने S&P ग्लोबल रेटिंग्स, इसने अपना जीडीपी जो है इंडिया का फोरकास्ट को घटा दिया था, 6.5 से 6 कर दिया था इंडिया का। यह है S&P ग्लोबल रेटिंग। फिच जो है वो 7%। और वापस से वही की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि वर्ल्ड बैंक की बात है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ये जीडीपी किया, तो वर्ल्ड बैंक का नाम है डेविड मालपास, 944 वाशिंगटन DC और 189 मेंबर्स। मैं होप करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। छोटे वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश मैंने आपको की है, जिससे आपको टाइम भी वेस्ट ना हो और आप जल्दी में आप इस वीडियो को देख सको। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा और नीचे जाइएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।